माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे फ्यूचर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको हम विशेष कुछ जानकारी देते हैं, विशेष कुछ यूनिक बताते हैं, वो भी बहुत कम समय में। आज प्रिय दर्शकों, आज हम कुंवारी कन्याओं के विषय में, महिलाओं के लिए है विशेषकर ये वीडियो। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जिन कन्याओं के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो आज विशेष यूनिक उपाय बताएंगे जिससे उनका शीघ्र विवाह संपन्न होगा। तो यह उपाय विशेष अवसर पर ही करना है। माँ दुर्गा से कहते हैं, माँ आदिशक्ति से यदि विशेष समय में, विशेष खास समय में यदि प्रार्थना की जाए, माँ की वंदना, आराधना, अर्चना की जाए, तो अवश्य हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। हर माता पिता की चिंता होती है कि हमारी बिटिया का विवाह किसी अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, संपन्न घर में, अच्छा खुशहाल घर मिल जाए। तो इसलिए उनकी चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। तो उन चिंताओं को दूर करने के लिए माँ आदिशक्ति की आराधना कर ली जाए तो बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं। हर माता पिता की चिंताएं होती हैं। कहते हैं कि जो घर बर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। अच्छा वर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छे परिवार से बालक मिल जाए, अच्छा संस्कारी बालक मिल जाए। यद्यपि कन्या जो है वह अपने भाग्य से ही पति को प्राप्त करती है, परंतु हर माता पिता को यह चिंता सताती है कि कब हमारी कन्या का विवाह, कब हम इसके हाथ में मेहंदी हल्दी याद लगेगी, कब इसकी शहनाई गूंजेगी, कब बारात हमारे दरवाजे पर आएगी। तो इस विषय में चिंता करते हैं। स्वाभाविक है, हर माता पिता कोई अपनी पुत्री के लिए परेशान है, कोई बहन के लिए परेशान है, कोई भाई के लिए, कोई पुत्र के लिए। विवाह की सबसे बड़ी चिंता होती है। तो आज मैं आपको बहुत विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। कई बार जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह जाते हैं। कई बार ये रुकावटें बाहरी बाधाओं के कारण भी होती हैं। उम्र लगातार बढ़ती जाती है, लाख प्रयास के बाद भी रिश्ते बन नहीं पाते हैं। इस प्रकार की स्थिति होने पर शीघ्र विवाह के उपाय करने में ही समझदारी है। विदाउट डिले मैरिज, शीघ्र विवाह के उपाय कर लेना ही हमारी समझदारी है। हमें ऐसे उपाय करना चाहिए कि हमारी गुड़िया का विवाह शीघ्र हो जाए। क्या कारण है इसकी कुंडली में, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके उसका कारण का निवारण करें। क्या समस्याएं हैं किसके, क्योंकि सप्तम ग्रह यदि प्रभावित होता है कुंडली में, दोष होते हैं यदि कुंडली में, सप्तमेश यदि पीड़ित होता है, या सप्तम ग्रह पर, सप्तम स्थान पर कुंडली में, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, यदि उसकी कुंडली में सप्तमेश ग्रह प्रभावित होता है क्रूर ग्रहों से, तो वहां पर विवाह थोड़ा डिले होता है, उसमें देरी होती है, विलंब होता है। कई बार विवाह न होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। सप्तमेश कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है कुंडली में, जिसके कारण विवाह, हमारी बालिका का, हमारी कन्या का विवाह जो बात होते होते बिगड़ जाती है, बात कहीं संपन्न नहीं हो पा रही है। तो हम जानेंगे कि आज हम कैसे उपाय करें, किस प्रकार के उपाय करें, कौन से टोटके करें जिससे हमें अत्यंत शीघ्र लाभ हो। यदि आपकी कुंडली नहीं है, आपकी जन्म तिथि, डेट
पता नहीं है तो आप मैं जो आज उपाय बताने जा रहा हूँ वो कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पुत्री के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो यह उपाय कर सकते हैं। माँ गौरी की कहते हैं पूजा करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। माँ सीता जी ने में भी जब पुष्प वाटिका में भगवान राम को देखा तो उन्हें मन में प्रेम हो गया भगवान राम से। नेत्रों के मार्ग से ही भगवान राम जी को अपने हृदय में बिठा लिया और माँ भवानी के मंदिर में, माँ गौरी जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती हैं कि माँ मुझे मनवांछित वर की प्राप्ति भगवान राम के रूप में मिले। इस प्रकार वंदना करती हैं। जो भी कन्या बालकांड की, श्री रामचरितमानस में बालकांड में माँ सीता ने गौरी पूजन में जो वंदना की थी, जो चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं, यदि उनको श्रद्धा से माँ गौरी जी के मंदिर में जाकर के करती है या नवरात्रि में जाकर के माँ दुर्गा को सुनाती है तो उसे अवश्य मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और उसका गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय होता है। ये चौपाइयाँ हैं, आप इनको जो ना श्री रामचरितमानस में आप बालकांड में आप देख सकते हैं, उनको लिख लीजिए। 7-8 चौपाइयाँ हैं, उनको आप सुनिए और उनको माँ दुर्गा जी के मंदिर में, आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर माँ दुर्गा जी के सामने बैठ करके लाल आसन बिछा करके माँ दुर्गा जी को विराजमान करके हाथ जोड़ करके माँ दुर्गा जी की चौपाइयाँ नित्य पढ़ें। सोने जाने से पहले सर्वप्रथम ये चौपाइयों का पाठ कर लेते हैं तो अब आपको मनवांछित वर की प्राप्ति अवश्य होगी। वो चौपाइयाँ कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तवे आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनी सुबस बिहारणी, पति देवता सुतीय महा, मातु प्रथम तव रेख, महिमामित न कही सकहीं, कहत शारदा शेष, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। इतनी चौपाइयों का आपको नित्य पाठ करना है। आप देखिए 40 दिन तक आप कंटिन्यू ये चौपाइयों का पाठ करिए। आप देखिए मनवांछित वर की प्राप्ति, अच्छे पति की प्राप्ति होगी, आपको अच्छी ससुराल मिलेगी। आप श्रद्धा से इन चौपाइयों का आप पाठ करिए, देखिए आपको मनवांछित पति की प्राप्ति होगी, वर की प्राप्ति होगी। हर माता पिता की ये चिंता होती है कि हमारी गुड़िया का जो विवाह है अच्छे घर में हो, अच्छे परिवार में हो, अच्छा वर मिले। वो तब प्रसन्न होते हैं जब उनकी बेटी अपने ससुराल से अपने मायके आती है, हंसती हुई आती है, तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। हर माता पिता को जब वो अपनी बेटी से बात करते हैं फोन से, यदि ससुराल में है बेटी तो यदि फोन से बात करते हैं तो यदि बेटी की उधर से खिलखिलाहट की आवाज़ आती है तो हर माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी बिटिया ठीक है, अच्छे घर पर है, खुशहाल है। तो सबसे बड़ी चिंता माता पिता को ये होती है कि हम ऐसे कौन से उपाय करें कि हमारी गुड़िया को सुंदर वर की, सुंदर घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। अच्छे घर बर और कुल की प्राप्ति के लिए माँ गौरी जी की पूजा करने से, माँ गौरी जी की पूजा करिए। नवरात्रि में आप
माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के माता जी को लाल चुनरी चढ़ाइए, लाल फल चढ़ाइए, लाल गुलाब का फूल चढ़ाइए, माँ को इत्र चढ़ाइए, भोग लगाइए और 9 दिन तक आपको कंटिन्यू जाकर के माँ दुर्गा जी के मंदिर में यही चौपाइयों को पढ़ना है, उनके सामने प्रार्थना करना है। क्योंकि माँ सीता जी ने भी वंदना की थी माँ गौरी जी से कि जय 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 गिरी राजे किशोरी। यदि कहते हैं किसी भी स्त्री की 4 चीजों की बड़ाई कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो जाती हैं। तो माँ सीता जी भी माँ गौरी जी की वंदना कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि जय 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 गिरिराज किशोरी। है माँ, आप हिमालय राज गिरिराज की पुत्री हैं। और दूसरे शब्दों में कहते हैं, यदि किसी स्त्री के कहते हैं पति की बड़ाई कर दी जाए कि आपके पति बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, तो वो स्त्री आप पर जो है ना प्रसन्न हो जाएगी। जिससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, यदि स्त्री से कुछ काम निकालना चाहते हैं, उसके मायके की बड़ाई कर दीजिए, उसके पति की बड़ाई कर दीजिए, तो आपको बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आपके सारे कार्य कर सकती हैं। तो उसी प्रकार माँ सीता जी भी वंदना कर रही हैं माँ गौरी जी की कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। यदि कहते हैं किसी भी स्त्री के पुत्रों की बड़ाई कर दी जाए तो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है, चाहे जैसे भी हो उसका बेटा। कोई अपने कहते हैं पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र भले ही नालायक निकल जाए, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। कोई भी स्त्री हो, चाहे जितना उसका बेटा नशे करता हो, कितना भी खराब हो, कितने भी गलत आचरण करता हो, कभी वह अपने पुत्र की अवगुणों के बारे में नहीं सुन सकती। तो माँ सीता जी भी माँ गौरी जी की उनके पुत्रों की वंदना कर रही हैं कि जय गज बदन खड़ानन माता। हे माँ, आप गजानन और खड़ानन की माता हैं। जगती जननी दामिनी दुति गाता। हे माँ, आप जगत की जननी है, माँ है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। है माँ, न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते। इस प्रकार वंदना करिए, हृदय से माँ की प्रार्थना करिए कि नेत्रों से अश्रु बह जाएं। आपको इस प्रकार प्रार्थना करिए, देखिए आपके कितने जल्दी काम बनते हैं। तो ये मेरा उपाय आप माँ दुर्गा जी के मंदिर में करना है, या मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर माँ दुर्गा की तस्वीर लगा करके, फोटो लगा करके आप माँ दुर्गा जी की प्रार्थना करिए। देखिए आपको मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। और एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कन्या का विवाह में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, तो नवरात्रि में एक खासकर उपाय करना है। नवरात्रि में 9 पीपल के पत्ते लेना है, उनमें अपना नाम लिखना है सिंदूर से। सिंदूर में थोड़ा सा घी टपका करके, उसकी इंक बना करके, उसको थोड़ा सा पेस्ट बना करके, जिससे वो लिखने लायक बन जाए, उसमें अपना नाम, वैसे डेट ऑफ बर्थ यदि पता हो, तिथि लिखना है। तिथि, जिस तिथि में, जैसे कौन सी तिथि थी आपके जन्म के समय, यदि तिथि ना मालूम हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख भी लिख सकते हैं। यदि तारीख भी नहीं मालूम तो अपना नाम लिख करके 9 पत्तों में लिख करके, उसमें लाल धागा, एक मूली का धागा लीजिए, उस सारे पत्तों को माला जैसे बना लीजिए, माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के माँ के गले में पहना दीजिए। ये 9 दिन तक आपको कंटिन्यू उपाय करना है। इसके बाद ये सारे पत्तों को लेकर के 9 दिन के बाद किसी जल प्रवाहित, जहाँ पर जल बह रहा हो वहाँ जल प्रवाहित कर देना है। ये आपको उपाय करना है कुंडली में। हाँ, यदि कुंडली में एक और उपाय कर लीजिए। यदि विवाह में बाधा आ रही
कोई लड़का हो या लड़की, उनको अपने घर पर ही करना है जहाँ पर माता पिता रह रहे हों। उनको एक अपने ईशान कोण में, ईशान कोण कहते हैं ईस्ट और नॉर्थ का कोना जो होता है, कोने को ईशान कोण कहते हैं। इसमें एक भगवान नारायण जी की मूर्ति लगा देना है। और आग्नेय कोण में गणेश और लक्ष्मी जी की, आग्नेय कोण होता है ईस्ट और साउथ का कोना, ईस्ट और साउथ के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। वहां पर गणेश और लक्ष्मी, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र ये ही विवाह में के बाधक होते हैं। विवाह में यदि सही स्थान नहीं बैठे होते हैं, सही जगह पर नहीं बैठे होते या नीच के होकर के बैठे होते हैं, तब भी बहुत समस्याएं आती हैं। बृहस्पति जब प्रभावित होता है तो लड़की के विवाह में बाधाएं आती हैं। और जब शुक्र नीच का या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा होता है तो लड़के के विवाह में समस्याएं आती हैं। तो ये उपाय करने से शुक्र और बृहस्पति ठीक होते हैं और शीघ्र विवाह के अवसर आते हैं। खासकर ध्यान रखना है, नॉनवेज नहीं खाना है और अपने बाल नहीं कटवाना है। जब तक ये उपाय करना है मेरा, तब तक आप बाल नहीं कटा सकते। यदि आप पुखराज पहने हुए हैं तो पुखराज भी आपको नहीं धारण करना है। बृहस्पतिवार की यदि व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत भी नहीं करना है आपको, क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान का कारक ग्रह होता है, पति का कारक ग्रह नहीं होता है। बृहस्पति के आपको व्रत करने से पति की प्राप्ति नहीं होती। बृहस्पति के कारण पति की पहचान की प्राप्ति होती है। बृहस्पति हमें ज्ञान देता है। आप ज्यादातर गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान वैराग्य देना। तो यदि आप यदि मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के, क्योंकि मिथुन लग्न से सप्तम स्थान पर बृहस्पति नीच का है, यदि कोई महिला यदि कर रही है, बृहस्पति के व्रत कर रही है, तो उसके लिए ठीक है बृहस्पति के लिए, क्योंकि उसका बृहस्पति डाउन है, नीच का होकर के बैठा है। या कन्या लग्न में चौथे पांचवें स्थान पर, संतान स्थान पर बृहस्पति नीच का हो जाएगा, तो कन्या और मिथुन लग्न वाले महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। बाकी जो पति के लिए, जो पति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि बृहस्पति के व्रत कर रही हैं तो उद्यापन कर दें। आप मेरे इन उपायों को करिए, फिर देखिए आपको अति शीघ्र पति की प्राप्ति होगी, आपको खुशहाल वर की प्राप्ति होगी। आपका ससुराल पक्ष बहुत मजबूत और अच्छा आपको प्यार देने वाला होगा। तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।